हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। आज क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कर रहा है कि बिंदु 7 इंटू 37 डिग्री कोमा 0 तथा 0,7 इंटू 37 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक बार हल करके देखते हैं कि इसका मान जो है आपको क्या प्राप्त होने वाला है। देखिए, जैसे 7 जो है यहाँ 37 डिग्री है, तो 7 गुने 37 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। यही ना होता है, 37 का मान कितना 1/2 होता है। इसको जब हम लोग करेंगे तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग जैसे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट क्या है, बी है। अगर हम इसकी जगह पर 7 37 डिग्री का अगर मान रखते हैं तो रख सकते हैं ना 7/2। ठीक है, और कोमा क्या रख सकते हैं, 0। फिर अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो 0 कोमा, फिर इसको अगर हम लोग वहाँ मान को अगर पुट करें तो 7 बटा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी सूत्र याद नहीं होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। उसी प्रकार हम लोग इसको मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2। ठीक है, तभी हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम लोग डायरेक्ट इसका अगर एवी का फॉर्मूला हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग फॉर्मूला आपको क्या रटा गया है, दूसरका में से पहले का घटाना है, दूसरका में से पहले का घटा के स्क्वायर। ठीक है ना, इसको किस लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तब यहाँ हम लोग मान को पुट करते हैं। तो x2 का अगर मान लिखा मतलब कितना है, 0 है, माइनस x1 मान कितना है, तो 7/2। इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है, तो 7/2 माइनस 0, यहाँ y1 मान रख देंगे 0 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं, चाहे घटाइए चाहे जोड़िए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर यही रह जाएगा, यानी ये -7/2 ही आपका रह जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ फिर आपका 7/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब दोनों को हम लोग इधर बगल में हल कर लेते हैं। तो इसको देखिएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे हल करें तो अगर -7/2 है, यहाँ पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, -7/2, तो माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया, 7 7 49 हो गया, बटा दूधना कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है ना, तो इन दोनों जब इसकी जगह हम कितना रखेंगे, तो 49/4 प्लस फिर इसका अगर हम लोग स्क्वायर तोड़ते हैं फिर क्या होगा, 49 बटा कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा एलसीएम, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 98। कितना हो जाएगा, 98। इसको 2 से काटिए और इसको भी 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 49 बट्टा कितना हो गया, 2। और आप लोग जानते हैं जो जिसका वैल्यू अगर रूट से बाहर निकलता है उसको निकाल लीजिए, जो नहीं निकलता है वो रूट के अंदर ही रह जाता है। तो अगर हम इसको देखें, अगर आपको हम तोड़ के बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग 49 को 7 गुना 7 तो लिख सकते हैं ना, 7 7 49, लेकिन क्या 2 टूटने वाला है, टूटेगा, 2 गुना 1 के रूप में टूटेगा, यानी सेम का सेम मिलना चाहिए, उसी का वर्गमूल निकलता है। तो 2 का कोई भी मिलने वाला जोड़ा यहाँ पे नहीं है। 7 का तो जोड़ा मिला लेकिन 2 का जोड़ा मिलने वाला नहीं है, तो 7 का जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकाल लेंगे, जबकि 2 का जोड़ा नहीं है तो ये रूट का अंदर ही रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इकाई कहिए या यूनिट कहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है।